ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री नारायण नमः। श्रीमन नारायण नमः। ओम श्रीमन नारायण नमः। ओम श्रीमन नारायण नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश पहला अध्याय। वसुदेव देवकी का विवाह। भारत पीड़िता पिता देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना, कृष्ण अवतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमश यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्म से यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था, उसे मैं तटवट और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम अपने अंशांश से पृथ्वी पर तीन होकर जो जो कर्म किए थे, उन सब का आप मुझे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु का अवतार का चरित्र सुनो। हे माँ मुने, पूर्व काल में देवकी देवता भाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजन नंद कंस सारथी बनकर दोनों मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को उसे शब्द से संबोधन करके बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, ये सुनते ही महाबली कंस मयान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यो कहने लगे, हे माँ भाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करे। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्योत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कहा देवकी का वध नहीं किया। इस समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने बर्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण शब्द से बोलते हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो किरण समूह का गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण गो के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला दास्ता निमेष सर्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितरगण और अत्रि और प्रजापतिगण, ये सब अपरमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु में और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मर्त्य लोक पर अधिकार जमाकर अरनिश जनता को कलेशित कर रहे हैं। जिन काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र मानसुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट धेनुक केसी पलम्ब नरक सुंदर बलिका पुत्र अति भयंकर बानासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाई देती हूँ कि हब के अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो। हे माँ भागगण,
आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसाल रसाल तल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं उनके उनकी परस्पर नवीनता और अनेकता ही भारतीय तथा बाधक रूप से रहा करती हैं। इसीलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वटान उनसे निवेदन कर दे। वे विश्व रूप सर्वथा संसार के हित के लिए अपने सूर्य छत्रवांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकादशी से श्री श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, हे वेद वाणी के अघोषर प्रभो, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों दोनों आप ही के मूर्त और अमृत रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये आप आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही त्रग वेद, चतुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, संत और ज्योतिष शास्त्र हैं। प्रभु, हे अक्षो हे अध्यक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये सब आप ही हैं। हे आद्य प्रत्यय जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप बोधक तत्वमसि वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत्य, नाम वंश से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पद से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पादादि से रहित होकर भी बड़े बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे प्रार्थना, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखते, आपके अगुण से भी अनु और दस्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अनु से भी अनु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब हैं। हे तात, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोकों में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकट होकर नाना प्रकार से अब प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे प्रार्थना, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप हास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनित्य, अप्राप्य, निराकार और अव्यय गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मांड के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असाइयों के पालक और संपूर्ण माँ विभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण
अकारण अथवा अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अर्ज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रशंसित कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहु, हे अनंत मुख एवं शरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। ये हे जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले अपरमेय, आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गरु से भी गरु और अति अति व्रत परमान है तथा प्रधान प्रकृति मतत्व और अहंकारादि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए मान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अत हे 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 अपरिमित वीर्य, ये संसार का भार उठाने के लिए आपकी शरण में आई हैं। हे सूर्यनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो वह उचित हो, उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आपकी ही आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री परमेश्वर ने अपने श्याम श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करे। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टि पास से दलित होकर छीन हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवकी सम्मान देवकी नाम की भार्या हैं उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। महामुनि भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को काल गर्भ में बंद कर दिया। हे दिविज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले स्वयं गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें कर्मश गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा था, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की माया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, श्री भगवान बोले, हे निंद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में देव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती हैं, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे सूर्य, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू
तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चले जाना। वर्षा ऋतु ऋतु में बादल पर कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म दूंगा और तू तू नमी को उत्पन्न होगी। हे 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 अनिंदित, उस समय मेरी शक्ति से अपनी अपनी मटी फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव गौरव से शस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर करने के अनंतर तुझे तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि शस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही बूढ़ी छिन्नती शांति और कांति है। तू ही आकाश पृथ्वी धरती लज्जा पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्राप्त काल और सारे काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्य दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाली सेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे प्रथमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति